जनरल साहब, ये महंगाई का फिनोमिना देखें इंटरनल तो है, लेकिन पाकिस्तान में कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। गवर्नेंस के इश्यूज हैं, लोग मनमानी महंगाई भी करते हैं। यानी आप इस चौक में जाएं कोई और कीमत, उस चौक में कोई और कीमत और उस चौक में कोई और कीमत। सूबाई हुकूमतें किसी किस्म के ताउन के लिए या ब्यूरोक्रेसी हाथ पे हाथ रख के बैठने के अलावा कुछ नहीं कर रही। ये भी एक बड़ा सीरियस इशू है और लोग खुद भी महंगाई कर रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए से, दीगर चीज़ों के ज़रिए से। तो यहां तो हुकूमत को इफेक्टिव होना चाहिए था। देखिए, हम बहुत सारी बातें और बहुत सारी तौजीहात तो हम पेश कर रहे हैं, लेकिन एक तो मैं अपोजिशन को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का नैरेटिव इस हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और हुकूमत की आप देख लीजिए कि अभी चीमा साहब जो बात कर रहे थे, बड़ा फैक्ट ऑन फिगर से बात कर रहे थे, लेकिन आपने कभी ये मीडिया पे या इस तरीके से इसकी जो नैरेटिव हुकूमत बनाना चाहती है वो नहीं बना सकी, इसको नहीं बना तो सकती। ये एग्जैक्टली वार ऑफ नैरेटिव जो है बिटवीन अपोजिशन और हुकूमत, वो तो मेरा ख्याल है अपोजिशन जीत गई है इसमें, नंबर एक। नंबर दो, क्या अपोजिशन इस सिलसिले में सीरियस है? मेरा ख्याल नहीं, क्योंकि जब से अपोजिशन ने ये पीडीएम बन के सामने मैदान में आई है, नहीं है सर, अभी भी आपको लगता जी है? मैं सिर्फ अगर वो सीरियस होते, देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मेरा ख्याल है कि शायद ही कभी हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में बात कर रहा हूं। लेकिन ये मिलकर जब बैठते हैं तो इनकी बातें और होती हैं, तकरीरें और होती हैं, जलसे और होते हैं, लेकिन आपस में जो इनके तजादात हैं उनकी वजह से ये कोई एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज हुकूमत को सिवाय नैरेटिव के अलावा एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज हुकूमत को अभी तक पेश नहीं कर सके। अगर ये कर सकते तो ये यकीन जानिए कि हुकूमत शायद कुछ दिन चल ही ना सकती। और इस हुकूमत को इस तरीके से डील किया था, इनको हम मजबूरी के तहत सर क्या अपोजिशन हुकूमत को गिराना भी चाहती है? बड़ा सवाल तो ये है, या सिर्फ डीफेम करना चाहती है? मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत नैरेटिव जीतने के बाद इनका ख्याल ये है कि चूंकि अभी इलेक्शन साल 1.5 साल रह गया पीछे, उस वक्त तक ये इतना मोमेंटम बिल्डअप कर लेंगे कि पीटीआई निकल जाएगी यहाँ से। पीटीआई की गवर्नमेंट का एक और बड़ा कसूर, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, एक और बड़ा कसूर है। पीटीआई का ख्याल ये था कि जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैंने जो स्टेटस को खत्म कर दिया है, वो स्टेटस को बड़े सख्ती उन्होंने देखा था उसको। स्टेटस को रन्स डीप, ये हमारी जड़ों तक है स्टेटस को, जिसमें जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो रूल कर रहे हैं आपके मुल्क में। इस वक्त दुनिया में जो हालात नाफिज हैं, जब से फ्री मार्केट इकोनॉमी का चक्कर चला है हमारे लिए, बड़ी बड़े मुल्कों में तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन हैं जो हुकूमतों को डील कर रही हैं, उनको संभाल रही हैं, हुकूमतें बना रही हैं, हुकूमतें गिरा रही हैं। पाकिस्तान में हमने कार्टेल्स बनने की इजाजत दी है और इसमें तमाम हम इसमें कसूरवार हैं। वो आप ले लीजिए, चाहे शुगर को ले लीजिए, आटे को ले लीजिए, आप किसी को ले लीजिए, कार्टेल बने हुए आपके लिए। और ये कार्टेल्स जो हैं ये ना सिर्फ आपसे कवानीन बनवाते हैं, ना सिर्फ ये कि लोगों की इलेक्शन कैंपेन फंड करके उनको असेंबली में लेके आते कवानीन और फिर उनको लेके क्योंकि आप इस किस्म का अलाउ करेंगे तो फिर कार्टेल को हाथ लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने कहा था स्टेटस को रन्स वेरी डीप, उस स्टेटस को तोड़ने के लिए हुकूमत सरतोड़ कोशिश के बावजूद अभी तक आपको कामयाब नजर आ रही। ठीक है, मैं महंगाई कंट्रोल करना, एक चीज बता दूं, महंगाई कंट्रोल करना फेडरल हुकूमत का काम नहीं है। फेडरल हुकूमत सिर्फ बिजली और जो पेट्रोल की कीमतें एडजस्ट कर सकती है, बाकी महंगाई सूबों की जिम्मेदारी है। और इसमें भी पीटीआई नाकाम रह रही है, क्योंकि पंजाब में कम से कम कंट्रोल करना चाहिए था। जो आप ये कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल करने की जो प्राइस कमेटीज हैं वगैरह वगैरह इफेक्टिव होती, वो भी इफेक्टिव नजर नहीं आ रही आपको। आप देखते हैं तो अपोजिशन की है, पीटीआई अपने तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपना जो नैरेटिव है वहां को पहुंचाने में कामयाब नहीं होता। ठीक है, अब हिना भट्ट साहब करेंगे क्या? यानी देखें, ये नैरेटिव तो बन गया आपका, सारे आज ये बात तस्लीम करते हैं। जिन लोगों ने पीटीआई को वोट किया वो भी ये कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और उसके लिए अब वो कुछ हद तक हुकूमत को कसूरवार भी समझते हैं। ये आपका वर्कर तो पूरी तरह से पीटीआई को कसूरवार समझता है, आम आदमी की अपनी एक सोच है। लेकिन जिन लोगों ने पीटीआई को वोट किया वो भी ये समझते हैं कि हुकूमत कसूरवार है, इनसे गवर्नेंस काबू नहीं आई महंगाई के मामले में। अब नैरेटिव बन गया, व्हाट नेक्स्ट? आप क्या करेंगे? क्या अब इमरान गोल क्या है? आई डोंट अग्री कि नैरेटिव बना है। आपको पता है कि नैरेटिव बनना क्यों बना है? क्योंकि आपको पता है जिस तरह हमने स्टार्ट किया, अवाम, आप बताएं महंगाई नहीं है, ये सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग है।
अगर आप बाजार हो में गया जाएं, ना, अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पीडीएम ने प्लेटफॉर्म दिया है अवाम को, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ऑपोजिशन। आप ही के प्रोग्राम में मैं जब भी बैठी होती हूँ, आप हमेशा कहते हैं कि हम भरपूर ऑपोजिशन नहीं कर रहे, पीडीएम का हाँ, ये जनाजा शिकवा पढ़ आपसे लिया रहा, ठीक है। ठीक है, पीडीएम का जनाजा पढ़ लिया है। शेख रशीद साहब ने भी हर दफ़ा यही कहा। अभी पीडीएम का जलसा हुआ फैसलाबाद में, मरियम बीबी के एक बयान के बाद शेख रशीद के 2 बयान आ गए, ठीक है। तो पीडीएम इज़ अ प्लेटफॉर्म जिससे हम अवाम के इश्यूज को रेस करें, क्योंकि जो हालात इन्होंने क्रिएट कर गोल दिए क्या हैं, है? गोल हमने अवाम के इश्यूज रेस करने हैं। और हमने इस हुकूमत, देखिए हमें तो सही बात है, हमें इनकी इतनी बैड परफॉर्मेंस है, इनकी इतनी बैड गवर्नेंस है कि ये खुद ही अपने वजन पे गिर जाएंगे। गोल क्या है? Reality- देखिए शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि नया इलेक्शन करवा दें। हमने क्या आप लोगों का ये मुतालबा है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे एक नया इंतखाब करवाया जाए? क्या हमारी ये अभी आप जो लोग ये पीडीएम चाहते की हैं? डिसीजन हुई है आज की मीटिंग में, वो ये हुई है कि थ्रू आउट द कंट्री डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेस्ट्स रैलीज होंगी, एंड आफ्टर दैट हम इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। मुझे लगता है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही ये हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। गोल क्या है? हुकूमत गिराना है, इलेक्शन करवाना, ये गोल है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ जो जनरल साहब ने कही, नैरेटिव बिल्डिंग, बिल्कुल सही मुझे, लेकिन अभी भी मैं इनकी बात से एग्री नहीं करती कि ये हमारा नैरेटिव बिल्डिंग नहीं था। ऑपोजिशन जो है वो अवाम के इश्यूज़ के लिए खड़ी हुई। अभी इन्होंने एक बात की जमशेद चीमा साहब ने कि आटे की प्राइस, मैं आपको अभी बता दूं कि आटे की प्राइस पर किलो 70 से 80 रुपीज़ पर किलो दस्तयाब है। चीनी की प्राइस 110 रुपये, मटन 100 रुपये ऊपर है। ये सब चीज़ें तो हमारी पाकिस्तान में ही बनती हैं ना, तो उसमें 12% से ऊपर इन्फ्लेशन कहाँ है? तो बेसिकली ये हुकूमत जो है, नहीं ना सिर्फ ये बैड परफॉर्मेंस है, इनकी अपनी बैड गवर्नेंस है, और जितने भी जो इनके माफियाज और डाकू हैं ना, ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब मेरी बात सुने कि नैब ऑर्डिनेंस में इन्होंने क्यों जो आटा चीनी चोरों को रिलीफ देने की कोशिश की? इनकी अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से जो है वो रिलीफ मिल रहा है ना उनको। तो क्यों अब जब प्राइस के ऊपर इनने लिया था, चीनी की प्राइस नहीं बढ़ेगी, तो क्यों नहीं उनको पकड़ा? चोरों को क्यों नहीं पकड़ा? तो हम तो ये बिल्कुल सही कहते हैं कि चोर भी यही हैं। ये इमरान खान खुद कहते थे कि अगर महंगाई हो तो वजीर आजम चोर है, ठीक है। तो अब ये और अगर ना रोक certified- पाए तो फिर वो तो नाअहली भी उनकी है, उनके खाते में जाएगी। नाअहल भी है, माफिया भी है, खुद है, डाकू भी खुद चीमा है, साहब, लुटेरे भी खुद ये है। और ये आप सिर्फ लोगों ने जो मुकर्रर की हुई कीमत है चीमा साहब, वो आप कह रहे हैं 55 रुपए किलो आटा है। सर क्या मार्केट में आप इंश्योर कर पाए कि उतने पे बिके? नहीं बिक रहा सर। 1400 रुपए की तो नॉर्मली आपको मिल जाती है ये 20 किलो वाला जो आटे की थैली है, 1400 रुपए की, उसका मतलब है 70 रुपए। और अगर आप 1200 भी लगाएं तो उसका मतलब है 60 रुपए। तो 1200 का तो कहीं भी नहीं मिल रहा है, इससे महंगा ही मिल रहा है। 10 गोदाम आपको लाहौर में मैं दिखा सकता हूं जहां पे आटा स्टोर किया हुआ है लोगों ने, और वो लोगों को 10-10 किलो वाली थैलियां करके आप बेच रहे हैं। यानी गवर्नमेंट का कहीं अमल दखल है ही नहीं। सूबाई हुकूमतें हिस्सा डालने को ही तैयार नहीं है, और आपकी जो सरकारी कीमत जो आप बता रहे हैं उस पर आटा दस्तयाब ना हो तो फिर गलती किसकी है सर? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना इमरान, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बड़े क्रेडिबल एंकर हैं और आपका चैनल देखा जाता है, आपका प्रोग्राम भी देखा जाता है। मैं समझता हूँ ये गाइड करने, बेसिकली मीडिया का काम है गाइड भी करना, रॉन्ग डूइंग को पॉइंट आउट करना, यानी विसल ब्लोअर का रोल होता है मीडिया का, और दूसरा गाइड करना। मैं समझता हूँ कि ये बड़े गाइड करने वाली बात है। देखें इसमें आटे का मतलब है कि आटा फूड डिपार्टमेंट और जो फूड एक्सपर्ट्स हैं और जो अपना सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने एक तय किया हुआ आटा कि गंदम में से आटा निकालते हैं 70%, 12% चोकर निकालते हैं और 18% मैदा निकालते हैं, ये आटे की। और उसमें 2% से कम, तकरीबन 1% मॉइस्चर होता है। ये स्पेसिफिकेशन है आटे की। अब ये आटा जो है आपको अटक से लेके आपको संजरपुर तक ये 55 रुपये मिलेगा, ना मिले तो जो चोर की सजा हमारी सजा, नंबर 1। ये तो कानून है ना, कानूनी मिल कहाँ रहा? नहीं है, सारे हर जगह मिलेगा। यानी 1100 रुपए की 1100 थैली 20 किलो रुपए का ये आटा जो है ना मिले तो जो चोर की सजा मिले। सर वो कैमरामैन इशारे कर रहा है कि वो लेके सर, आया। सुन लेना ना बात, increase हुआ है, 20 बीबी ने पूरी बात है, ये जाहिलाना बात है, जाहिलाना बात है। ना 20 ना करें, किलो ना करें, ना करें, आटा 10 बात- रुपए ना की करें, ना करें, बिल्कुल वो 1100 रुपए का आटा कह रहे हैं। नहीं, और ये ना अपने करें ना। अपने हल्के में जाके ये बात करेंगे। मैं कर रहा हूँ ना, हल्के में बैठा हूँ, बीबी छोड़ देना इस बात ये हल्का ही होगा, हल्का मेरा चलो, मेरा चलो, हल्का है, चलो। आप बात करें, अच्छा, बात करने चलो। देना। बैठा बताएं। हल्के में बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं सुबह से 1000 बंदे को मिल गया और अगले कल मैं 2000 बंदे को मिलूंगा। क्या बात कर रही हैं आप?
मैं चोरों के मुकाबले में नहीं आटा खड़ा हो सकता। 1100 का जी, आटा 1100 का 20 आटा किलो 1100 का आखिरी शहर है संजरपुर। संजरपुर से भी आगे है, क्या नाम है उसका? और जो इससे ज्यादा का बेचे हैं वो फिर मैं सुने ना, मेरी बात सुन ले, गाइड करना है यहाँ पे, गाइड करना है। आटा कोई बंदा 15 किलो का बेचे, कोई वाइट आटा कह के बेचे, कोई सुपर आटा कह के बेचे, कोई आप कह लें कि कोई इसको चक्की का आटा कह के बेचे, वो किसी को धोखा हो सकता है, ठीक है, किसी का शौक हो सकता है, कोई ब्रांड करके बेचे उसका शौक हो सकता है, शौक कोई कितने भी ले ले, मैं आपको रोक नहीं सकता। ठीक है। आटा गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड है वो, और 70% आटा 85% आटा वही बिकता है। एक वो है जो किसान खुद चक्की से अपनी गंदम रखी है वो है। दूसरा आटा जो बिकता है सारे शहरों में और सेमी अर्बन, अर्बन एंड सेमी अर्बन, वो 85% आटा वो बिकता है। उस आटे का रेट आज का रेट मैदे का 5500 रुपये है, मैदे का रेट 5500 रुपया 84 किलो की बोरी होती है, और इसका जो रेट है आटे का वो 1100 रुपये है 20 किलो का थैला। लोगों को गाइड करें ताकि इसी रेट पे ले, इस रेट पे किसी को ना मिले। पंजाब के 12 करोड़ लोग हैं, हमें शिकायत करें, हम बंदा पकड़ के बिहाइंड द बार, ना हो तो हम जो हमें दिल करे कह लेना। 55 रुपये किलो आटा है नंबर 1। यही आटा सिंध में 72 रुपये किसको किलो। शिकायत करें सर सुन लेना, हर एक की तो सर मंजूरी मुझे नहीं कर देना, है। हाँ, ये मेरे वाले पास है इनको ना, कर दे। आप मंगवाएं अभी कोई नंबर दे दें, दूसरे भिजवाएं। नहीं आप ये- किसी डीसी को, किसी इसका भी एसी को, कसूर PMLN सर पे अगले डाल दे। बीबी प्लीज इस तरह ना करें प्लीज। ये मेरे सुनो बीबी, बड़ी बड़ी बात आज कर जोड़े रहे ना, हैं। ऐसा ना करें। ये वो बड़ा आटा अजीब- claim बहुत बड़ा यहाँ कर रहे हैं। हमको मजाक तो नहीं करने आए, बात करने आए हैं, मजाक ना करें ना हम। नहीं, अच्छा किसको रिपोर्ट करें? सो इसमें देखें, मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छा पुलिस को बताएं अगर आटा महंगा नहीं है। नहीं पुलिस को ना बताएं, आप एसी को बताएं, सिंपल सी बात। आप डीसी को बताएं, किसी को भी बताएं। सर एसी आपको मजे की बात बताऊं, अच्छा। मैं मजे की बात बताऊं, मैंने सर एप्लीकेशन दी हुई है 6 महीने से, मेरे इलाके में लाइटें नहीं, एसी मिल ही नहीं रहा 6 महीने से सर। मुझे मैं 6 लाइट का नहीं महीने कह से रहा। एसी नहीं मिल रहा सर। मेरे बंदे रोज जाते हैं, वो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। इमरान देखें, मैं लाइट का सारी कह नहीं रहा। एसीज का तबादला हो इमरान रहा मैं लाइट का सर, नहीं कह वो रहा। आटे की बात अच्छा, मुझे मानेगा आटे सर। की बात कर, प्लीज आटे की बात करें ना मुझे। इमरान मैं लाइट, अब आटे को लाइट में ले सर एसी किधर मिलते हैं सर आम आदमी को सर? यार ये इशू है, आटा इशू है, इस पे बात करने दें प्लीज। आटा इशू है, आटा जी मैं आवाम को कह रहा हूँ, मैं ना इमरान रियाज को कह रहा हूँ, ना शाला रजा को कह रहा हूँ, ना मैं इसको अपने क्या नाम है व्हाट्सएप को कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आवाम से कि आवाम को आटा 55 रुपये पंजाब में ना मिले तो हम जिम्मेदार हैं इसके, हमें बताएं प्लीज, ठीक है। दूसरी लेकिन आटा बल्कि वो है जो मैं specified आवाम को है। ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई 55 रुपए आटा दे तो आप उसके यहाँ ताले से में अल्फी निकल डाल के- दें और रोला डाल दें, वहां पे पुलिस को बुला लें, Exactly. शोर मचाएं, यहाँ- रोला exactly. डालें, ये 15 पे exactly. भी कॉल करें कि जनाब ये आटा बंदा बराबर नहीं जेल दे। में होगा ना हुआ तो हम जिम्मेदार हैं।